नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 15 से लेकर 21 तारीख तक की। 15 से लेकर 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस एरीज जिनके साथ आप रिश्ते में हो, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम देखेंगे जिनके साथ आपका रिश्ता है वो पर्सन करंटली क्या सोच रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। वाओ, 4 of Wands, Temperance and Hierophant। आपके जो पर्सन है, क्या कहूँ, ये आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हैं। 1111 का कार्ड भी आया है। कुछ नहीं, ये शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो रिश्ता स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा नहीं है वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। ये खुद को और अपने इस रिश्ते को ये स्पिरिट की गाय मतलब यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग समझ रहे हैं। किसी भी तरीके से रिश्ता सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है वो सोच रहे हैं भाई शादी करके रिश्ते को सही कर लिया जाए, क्योंकि बार बार रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आ रहा है। क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये आपको जब आपसे नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है इनका, तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आया कि ये आपके बगैर रह नहीं पा रहा है। आपको जिस तरीके से ये मिस कर रहा है उसमें उनको ये समझ में आ गया है भाई हो ना हो ये मेरी सोलमेट या फिर मेरे ट्विन फ्लेम है, वरना इतना मिस मैं नहीं करता या करती। साथ ही साथ जो हुआ उसे खत्म करके, लड़ाई झगड़े को खत्म करके, नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन जो है उसे खत्म करके रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, ये घर के जो बड़े हैं उनका सलाह लेना चाहते हैं, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहा है कि भाई ये रिश्ता सही हो जाए और हम दोनों शादी करके एक हो जाए। और अगर पहले से ही शादीशुदा थे तो ये रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। किसी भी तरीके से ये रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी तरीका आपको सही लगता है, शादी करके रिश्ता सही हो जाए, बात करके, मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके साथ इन्होंने जिन्होंने रिश्ते में है, जो आपके पर्सन गुस्से की वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं। हो सकता है ये बैलेंस तरीके से रिश्ते को वक्त नहीं दे पा रहा था, तो ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा इम्पेशेंस थे, खास करके गुस्से की वजह से, बात बात पर गुस्सा हो जाना, इस वजह से अगर रिश्ता खराब हुआ था। तो ये किसी भी कीमत में रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। इस रिश्ते को जब तक ये शादी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तब तक ये खुश नहीं हो पाएंगे, ऐसा करंटली ये सोच रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, इनका जो इमोशन है ये आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है।
अभी हम देखेंगे जो आपके जो पर्सन है ये चाहते क्या है। करंटली तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये आपसे क्या चाहते हैं या फिर खुद जो भी है ये चाहते क्या है, देख लेते हैं। एरीज, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। और बैक टू बैक मेजर अरकाना के कार्ड आया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखा रहा है रिश्ते में डेफिनेटली। और सारे कार्ड ये पॉजिटिव कार्ड भी है, डेफिनेटली ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। क्योंकि ये खुद चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन, शादी, परिवार, बच्चे, ये रिश्ता स्टेबल बन जाए। भाई बहुत हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिए, बहुत नो कांटेक्ट कर लिए, अभी रिश्ता स्टेबल बन जाए, ऐसा इनका सोच रहेगा इस हफ्ते। अगर आप शादीशुदा पहले से ही हो तो ये चाहेंगे भाई और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, रिश्ता स्टेबल बन जाए। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है, देख लेते हैं। एरीज, आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं। एरीज, आपके पर्सन चाहते क्या है। हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स एंड मैजिशियन के कार्ड। मैं क्या कहूँ आपसे कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता पूरी तरीके से सही हो जाए, रिश्ते में नो माइंड गेम, नो मैनिपुलेशन, सिर्फ समझदारी से रिश्ता चलाया जाए। डिससेटिस्फेक्शन की जो भी बातें हो रही थी रिश्ते में, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था या फिर उनकी वजह से या आपकी वजह से, जिसकी वजह जो भी है, रिश्ते में किसी भी तरीके से अभी कोई भी परेशानी नहीं आएगा। कोई ना माइंड गेम खेलेगा, ना मैनिपुलेशन करेंगे, ना अपने मर्जी से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचेंगे। जो भी हुआ, जिस भी वजह से रिश्ते खराब हुए, ये सारा परेशानी खत्म करके सूझबूझ और समझदारी के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ रिश्ते को चलाना चाहते हैं आपके पर्सन। साथ ही साथ ये अभी ये सोच रहे हैं कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए प्रोसेस, तब तक हर चीज को थोड़ी सीक्रेट रखा जाए। और अगर ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हो, दोनों मिल के चाहते हो, तो कुछ भी कर सकते हो, रिश्ता सही कर सकते हो। रिश्ते की जो रिश्ता आप लोगों के लिए बर्डन लग रहा था, जो रिश्ते में परेशानी आ रही थी, ये सिर्फ समझदारी की कमी की वजह से, थोड़ी मैनिपुलेशन भी हो रहा था रिश्ते में। आपको अगर ऐसा लगता था एरीज या फिर आपके पर्सन को कि वो सब सही करते हैं या सही कर सकते हैं, तो ये गलत था, इसका भी अंदाजा उनको लग गया है। इसीलिए ये रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी तरीके से रिश्ते को सही करना है। और इस बार माइंड गेम या मैनिपुलेशन नहीं, समझदारी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते को आगे बढ़ाना है, समझदारी होनी चाहिए रिश्ते में। डिससेटिस्फेक्शन अगर होता भी है तो मिलके बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट होने के बाद ही इनमें वो सोच समझदारी आया है कि आपके साथ रिश्ते में रहना ही समझदारी है। और कहीं ना कहीं सारा बात सिर्फ आप ही गलत हो, ये सही है, ऐसा नहीं है, इनकी भी गलती है। तो ये उन चीजों को सुधारना भी चाहते हैं और रिश्ते को समझदारी से चलाना भी चाहते हैं। अभी हम देखेंगे इनका खुद का एक्शन क्या हो सकता है। अगर ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में समझदारी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सकता है पहले ये लोगों की बातें सुनता था या सुनती थी, लेकिन अभी ये किसी की माइंड गेम, मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, बाहर की लोगों की बातों से रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करते थे तो ये आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भी किसी की सुननी नहीं है, बाहर के लोगों की सुननी नहीं है, अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बाहर वाले बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों को उल्टा सीधा बोल के उनकी जो हौसले हैं उसे कम करते हैं। तो आपको दूसरों की सुनना नहीं है, रिश्ते में दूसरों की दखल अंदाजी को नहीं सहना है।
अपना अपना समझदारी का इस्तेमाल आप लोगों को करनी है। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट, 8 ऑफ सूट्स। ये रिश्ते को बैलेंस करेंगे, रिश्ते में वापसी करेंगे, एंट्री ले रहा है रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये रिश्ते को बैलेंस करेंगे। पहले ये रिश्ता हो सकता है बैलेंस नहीं था। इस रिश्ते में मैंने कहा पहले दिखाई दे रहा था मुझे कि दूसरों की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरों की बातों से, दूसरों की इंटरफेरेंस से रिश्ता खराब हो रहा था। पैसों की अगर परेशानी थी, जो भी था, जिस भी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन आया है, तो ये बंदा या बंदी खुद पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। एक्शन तो लेना ही लेना है क्योंकि 24/7 ये रिश्ता इनके दिमाग में चलता है। ये हमेशा इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये खुद को भी तैयार कर रहे हैं इस रिश्ते में आने के लिए, करेंगे। और आपको बैलेंस तरीके से रिश्ते को संभालने के लिए ये तो खुद भी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे और ये खुद करेंगे रिश्ते को बैलेंस, क्योंकि इनको पता है कि जो भी रिश्ते में परेशानी आया है, कुछ इनकी भी इसमें हाथ था। इन्होंने भी रिश्ते को बैलेंस नहीं किया, इन्होंने भी शायद आपको वक्त नहीं दिया, शायद पैसा नहीं दिया, शायद इनको दोनों चीज देना चाहिए था रिश्ते में। रिश्ते में दोनों चीज ना देने की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो इसका जो सच्चाई है इसकी पता उनको है, इसीलिए ये रिश्ते में आ रहे हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और आने के लिए भी तो खुद को तैयार करना है। तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बनाएंगे। पहले जो भी वजह से, डर की वजह हो, कुछ परेशानी हो, जिस भी वजह से ये खुद को रिश्ते से उतनी जोर नहीं पाया था, जिस भी वजह से रिश्ता खराब हुआ था, उन सारी चीजों पर अभी ये काम करेंगे। आपको खास करके अगर मैं कहूँ, ये आपको जस्टिस देने आ रहा है, आपको जस्टिस देगा, जस्टिस मिलेगा भी, आपके रिश्ते को जस्टिस मिलेगा। इसके लिए जब ये बात करने आएंगे आपसे, खुद पर तो अपने आप पर भी भरोसा रखना पड़ता है, खुद की डर को कम करना पड़ता है, क्योंकि किसी को पता होना हो, उनको पता है कि इन्होंने भी थोड़ा रिश्ते में गड़बड़ किया है, तो उन चीजों को जब आपके सामने आके बोलना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए ना, तो ये हिम्मत भी जुटाएंगे, रिश्ते को बैलेंस भी करेंगे, और आपको जो है वो आपको जस्टिस भी दिलाएंगे। ये रिश्ते में वापस आ रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है हारोफन के कार्ड दो दो बार आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी परिवार को बनाने के बारे में सोचना चाहिए। एक कंप्लीट फैमिली आपको बनाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो परिवार को सही तरीके से चलाने के बारे में सोचिए। यूनिवर्स का शरण में जाइए, भगवान से पूछिए, गुरु की मदद लीजिए, घर के जो बड़े हैं उनसे पूछिए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता खराब क्यों हो रहा है, ऐसा रिश्ते में परेशानी क्यों आ रहा है,
रिश्ते में बार बार इस तरीके का नासमझी का कारण क्यों हो रहा है, किसी और की वजह से अगर ये रिश्ता इम्बैलेंस है तो आपको हर चीज को टटोलनी पड़ेगी। डिससेटिस्फेक्शन की वजह से भी अगर रिश्ता खराब है, दूसरों की वजह से, किसी और की वजह से, किसी थर्ड पर्सन हो सकता है रिश्ते में है, उसकी वजह से भी अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो आपको इन चीजों को बैठ के सुलझाना चाहिए और रिश्ते को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए किसी एक चीज की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस पर भी पाँव रखे उस पर भी पाँव रखे, नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिश्ते को और फोकस आपका सही होना चाहिए। अगर आप हर चीज में फोकस करना चाहोगे, जैसे कि बैलेंस करने के बारे में आप सोच रहे हो सकता है आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है आपके पास और रिश्ते हैं, हमेशा प्यार वाला रिश्ता नहीं, माता पिता हो सकते हैं, घर की जिम्मेदारियां हो सकते हैं, लेकिन आपकी फोकस सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को संभालते 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 और एक खराब हो गया। अगर आप दो रिश्ता चला सकते हो, परिवार को भी देख सकते हो, रिश्ते भी चला सकते हो, तो सही बात है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और आप जो भी सोच रहे हो, जो भी चाह रहे हो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यूनिवर्स की मदद लेनी चाहिए, गुरु की मदद लेनी चाहिए और धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए। क्योंकि आपके लिए अगर आप बाहर से अपने लिए खुशी ढूंढ रहे हो सकता है आपको वो ना मिले, आपकी खुशी आपके परिवार में ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।